हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम टू अपना गुरुकुल। तो मैं इस चैनल पे एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम नेशनल लेवल पे ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। तो इस सीरीज़ में हम वन बाय वन एक एक वीडियो में हर एक एग्ज़ाम को डिस्कस करेंगे। क्लास 6 का बच्चा, 7th का बच्चा, 8th का बच्चा, इवन 12th तक के बच्चे बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। तो जैसे साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, सबको उनको पता होता है कि हमें आईआईटी देना है, नीट देना है, ये देना है, वो देना है। पर हमें सारे एग्ज़ाम्स के बारे में नहीं पता होता। तो हम इस वीडियो के अंदर, हमारा मोटिव है कि हम बहुत सारे एग्ज़ाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करें, ताकि जो बच्चा जिस रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो तो ज़रूर दे, ताकि उसके लिए और अच्छे फ्यूचर स्कोप्स खुले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आरआईएमसी के बारे में। जी हाँ, आरआईएमसी। आरआईएमसी के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। तो आरआईएमसी क्या है बेटा? आरआईएमसी की फुल फॉर्म है, ठीक है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म ये है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, वो बच्चे यहाँ पर जाते हैं जिनका एक सपना होता है कि मुझे आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है। वहाँ के बच्चे, वहाँ वो वाले बच्चे इस जगह पर जाते हैं। तो इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सब है, उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, ये एग्ज़ाम क्लास 7 के स्टूडेंट के लिए होता है। जो बच्चे क्लास 7 में पढ़ रहे हैं या क्लास 7 पास आउट हो चुके हैं, उनके लिए एग्ज़ाम होता है। और वो बच्चे जो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आगे 8th क्लास से स्टडी कंटिन्यू होती है। जो बच्चे इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं उनकी क्लास 8 से स्टडी कंटिन्यू होती है, और पूरा का पूरा एक करियर सिक्योर हो जाता है उन बच्चों का इस फील्ड के अंदर। तो जो बच्चे यहाँ जाना चाहते हैं वो एग्ज़ाम ज़रूर देना। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो आरआईएमसी, आरआईएमसी ही क्यों, आरआईएमसी के फ़ायदे क्या हैं, क्या क्या है। तो एक तो मैं बता दूं कि ये जो ए ग्रेड कॉलेज है, ए ग्रेड कॉलेज आता है, ठीक है। और इसके अंदर लिखा है कि ये प्रोवाइड पब्लिक एजुकेशन, ठीक है, पब्लिक एजुकेशन प्रोवाइड करता है किन बच्चों के लिए, जो फिलहाल 11 से 13 की एज ग्रुप के अंदर है। ठीक है, ठीक है। इसका सिलेक्शन कैसे होता है, नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, उसके वो कंडक्ट कराते हैं और उसके थ्रू इसका सिलेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा, इसका जो एम है बेसिकली वो यही है कि ये बच्चे को तैयार करते हैं 8th क्लास से लेके आगे तक, और वो प्रॉपर तैयारी ऐसी कराते हैं, पूरा का पूरा उनका शेड्यूल एंड ऑल सब कुछ ऐसा होता है, उनका करिकुलम ऐसा होता है कि वो बच्चे को बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक तैयार करके वो बच्चे का फ्यूचर सेव कर देते हैं। पर ये एक बहुत टफ एग्ज़ाम है, क्योंकि टफ इसलिए इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 25 सीट होती हैं। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कितनी सीट्स हैं, कितनी बार ये एग्ज़ाम होता है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ एग्ज़ाम मैंने आपको बता दिया कि एक कंप्लीट पैकेज है, कि एक आपको पहले पढ़ा रहे हैं वो, उसके बाद आपको जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से बच्चे को क्या होता है कि मुझे पढ़ना है और एक अच्छी जॉब लेनी है, तो उसके लिए एक बहुत बेस्ट चीज़ है ये क्या, आरआईएमसी। ठीक है, आरआईएमसी बेचा कहाँ पे है, देहरादून के अंदर आरआईएमसी है। ठीक है, कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे होता है, नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। ठीक है, उसके बाद क्या मैंने बता दिया, कंप्लीट ट्रेनिंग आरआईएमसी कराता है। उसके बाद आपको वो अपॉइंट कर देता है कहाँ पर, आर्मी में, एयरफोर्स में। ठीक है, और वेरियस ऑफिसर्स पोस्ट पे ये आपको भेज देता है। ठीक है, तो हर साल इसको लगभग 1 लाख के आसपास ये एग्ज़ाम बच्चे देते हैं। तो और मैंने आपको बता दी है, सीट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है। तो एग्ज़ाम टफ़ है, पर टफ़ के लिए हमें छोड़ना नहीं है। अगर बच्चा ठान ले तो बच्चा कर सकता है। ठीक है, तो अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी बेटा क्या है, स्टूडेंट या तो 7th क्लास में होना चाहिए या 7th क्लास पास आउट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वही बच्चा इस एग्ज़ाम को दे सकता है। फर्स्ट क्राइटेरिया ये है। सेकंड मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर 25 ही सीट हैं। तो मतलब देख लेना, अगर आपको भरना है या नहीं भरना, थोड़ा सा सोच विचार कर लेना। पूरे ऑल इंडिया लेवल पे 25 सीट्स हैं। ऑलमोस्ट ये हर स्टेट में से एक ही बच्चे को लेते हैं, लेकिन जिस स्टेट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो कभी कभी ये स्ट्रेंथ बढ़ा के 2 भी कर देते हैं उस स्टेट में से। पर जनरली आइडिया ये होता है कि हर स्टेट में से सिर्फ एक बच्चे को लेते हैं, पूरे स्टेट में से। ठीक है, इसके अंदर एक क्राइटेरिया क्या है कि जो कैंडिडेट है वो 11.5 ईयर से कम का नहीं होना चाहिए। दोबारा सुन लो, 11.5 ईयर से कम का नहीं होना चाहिए। और जब उसकी ज्वाइनिंग का टाइम आए तब तक वो 13 साल से ऊपर नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि इसमें लिखा है कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को इनकी ज्वाइनिंग होती है, 2 बार होती है साल में। तो उस टाइम पे बच्चा 13 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए उस डेट तक। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, एडमिशन जो होता है वो 8th क्लास के अंदर प्रमोट करते हैं आपको। ये आप 7th पास आउट हो या फिर 7th के पढ़ रहे हो, तब वो एग्ज़ाम आपने दे दिया, तो या इनकी जो पढ़ाई शुरू होती है वो 10th मतलब 8th क्लास से मान्य होती है, कि 8th क्लास से आप आगे कैरी करोगे। ठीक है, इसके बाद इसमें लिखा है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये इनकी साइट पे मिल जाता है। एप्लीकेशन जो प्रोसेस है उसके लिए कोई अलग वीडियो बना देंगे, नहीं तो आप इसकी साइट पे जाके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, इसका 2 बार एग्ज़ाम होता है साल के अंदर। 2 बार ये सिलेक्शन करती है, इनटेक करती है।
उसके बाद क्या लिखा है इन्होंने कि जो सिलेबस होता है वो बेसिकली 7th या 7 से नीचे का होता है और जनरली 7 स्टैंडर्ड की का ही बेसिक सिलेबस होता है। तो थोड़ा सा पैटर्न की बात कर लेते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न इसके अंदर बच्चों क्या है, दो चीज़ें होती है इसके अंदर, एक तो रिटन टेस्ट होता है, एक ओरल होता है। तो रिटन टेस्ट की बात कर लेते हैं। रिटन टेस्ट का जो पैटर्न है वो क्या है, एक जनरल इंग्लिश का आएगा। जनरल इंग्लिश का 125 मार्क्स का एग्जाम होगा, टाइम होगा 2 आवर का। उसके अंदर रीडिंग सेक्शन होगा, राइटिंग सेक्शन होगा एंड ग्रामर सेक्शन होगा। रीडिंग सेक्शन जो है वो 20 मार्क्स, राइटिंग सेक्शन इज़ 30 मार्क्स एंड ग्रामर सेक्शन 75 मार्क्स। ये थोड़ा सा जनरल इंग्लिश का टेस्ट पैटर्न हो गया। उसके बाद मैथ्स होती है इनके टेस्ट के अंदर, जो रिटन टेस्ट होता है उसका टोटल मार्क्स वही 200 दे रखा है इन्होंने और टाइम है 1.5 आवर। उसके अंदर पार्ट ए है जिसके अंदर 20 क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्टिव, हर सारे क्वेश्चन 5-5 नंबर के। और पार्ट बी है 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव, सारे क्वेश्चन 10-10 नंबर के। ठीक है, तो ये आ गया मैथमेटिक्स का बच्चों। उसके बाद एक थर्ड पार्ट है इसके अंदर कि जीके और जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर। टोटल मार्क्स वही 75 होते हैं एंड टाइम 1 आवर। ठीक है, इसके अंदर ये इन्होंने रिटन टेस्ट का आपको दे रखा है। दूसरा इन्होंने बताया हुआ है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इनके पेपर में, पर एक स्टूडेंट को क्वालिफाई ही करने के लिए 50% मार्क्स हर सब्जेक्ट में चाहिए। हर सब्जेक्ट में उनको क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ओरल एग्जाम के ऊपर। ओरल एग्जाम वो क्या करते हैं, बेसिकली 50 मार्क्स का एक ओरल टेस्ट होता है। ठीक है, जो आपकी वॉइस के थ्रू होगा, ओरल ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, वो कैंडिडेट की इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए ये एग्ज़ाम लिया जाता है। तो ये सब था इस RIMC का जो एडमिशन प्रोसेस होता है, RIMC क्यों ज्वाइन करना चाहिए, RIMC किन्हें ज्वाइन करना चाहिए, हमने ये सारी बातें डिस्कस कर ली। की पॉइंट में समरी डालें तो मैं क्या डालूंगा कि RIMC उन बच्चों के लिए जो NDA, आर्मी, एयरफोर्स वगैरह में जाना चाहते हैं या ऑफिसर ग्रेड की किसी जॉब को गेन करना चाहते हैं। तो उस जॉब के लिए ये, अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना चाहता है तो इस एग्ज़ाम को दें और बेस्ट जगह पहुँचें। ठीक है, पूरा का पूरा एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी RIMC के अंदर, देहरादून के अंदर ही है। बाकी आप नेट पे देखोगे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने पता कर लिया कि RIMC क्यों होना चाहिए। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, स्टूडेंट जो होना चाहिए वो 7th के अंदर पढ़ रहा होना चाहिए या 7th से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, 7th पास आउट होना चाहिए। अगर वो सिलेक्ट हो जाता है तो उसकी जो स्टडी होगी वो 8th क्लास से कैरी ऑन होगी, 8th क्लास से वो माना जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये सब बता दिया आपको इसके एलिजिबिलिटी के लिए। उसके बाद एक एलिजिबिलिटी ये भी है, दूसरी बात, सबसे मेन बात, ये सिर्फ बॉयज़ के लिए है और इसमें एक फ़िटनेस टेस्ट भी होता है कि स्टूडेंट फिट एंड फाइन होना चाहिए, तो वो चेक कर लेते हैं अपने आप ही। ये सब है इसके अंदर। उसके बाद मैंने आपको टेस्ट पैटर्न बता दिया। जो टेस्ट होता है, सिलेक्शन होता है, वो टेस्ट के बेसिस पे होता है। टेस्ट के अंदर एक रिटन टेस्ट होता है, एक ओरल टेस्ट होता है। और रिटन टेस्ट के अंदर मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है, जनरल साइंस, जीके, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। इसके मैंने आपको सारा डिवाइड करके बता दिया कि कितने कितने मार्क्स का क्या होता है। इतनी जानकारी आई गेस सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है इसके अंदर। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना और पूछ लेना। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखो और अपने एम को स्ट्रॉन्ग करके चलो। बाय बाय, टेक केयर।